दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो बेहद संवेदनशील होते हैं, जिनका दिल बहुत जल्दी आहत हो जाता है, टूट जाता है, जो दूसरों की भावनाओं को गहराई से महसूस करते हैं और गहराई से समझते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं फरवरी में जन्म लेने वाले व्यक्ति। इनके जीवन में प्यार, कल्पना शक्ति, भावनाएं, रचनात्मकता सबसे बड़ा खजाना होते हैं। आज हम समझेंगे फरवरी में जन्मे लोगों के स्वभाव, उनके गुण, अवगुण और अंक ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी के रहस्य क्या छुपे हैं इनके अंदर। नमस्कार, मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑकल्ट ज्ञान में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज हम चर्चा करेंगे फरवरी में जन्मे लोगों के व्यक्तित्व के बारे में। और आज बात करेंगे चंद्रमा की कोमल लेकिन गहरी ऊर्जा से जुड़े लोगों की। फरवरी महीने का सीधा संबंध होता है चंद्र ग्रह से, और अंक ज्योतिष में चंद्रमा को अंक मिला हुआ है 2। और चंद्रमा मन का, भावनाओं और कल्पना शक्ति का प्रतीक है। इसीलिए फरवरी में जन्मे लोगों के अंदर भावनाएं बहुत प्रबल होती हैं। ये लोग बेहद संवेदनशील, दयालु और कल्पनाशीलता लिए होते हैं। संकोची होते हैं, शर्मीले भी होते हैं। इनके चेहरे पर एक शांति और आंखों में एक गहराई होती है, जैसे सब कुछ महसूस कर रहे हों। लेकिन यही संवेदनशीलता इनकी सबसे बड़ी शक्ति है, और यही कभी कभी कमजोरी बन जाती है। फरवरी में जन्मे व्यक्ति दिल से जीते हैं। इनके लिए भावनाएं शब्दों से अधिक मायने रखती हैं। ये लोग प्रेम, दोस्ती और परिवार के प्रति बेहद समर्पित, बेहद सजग और बेहद संवेदनशील होते हैं। इनकी कल्पना शक्ति बहुत प्रबल होती है। कई फरवरी में जन्मे लोग लेखक, कवि, कलाकार, संगीतकार और डिजाइनर बन जाते हैं। लेकिन इनका मूड समुद्र की लहरों की तरह बदल सकता है, कभी बहुत उत्साहित तो कभी अचानक उदास। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है चंद्रमा की बदलती कलाओं के कारण। आप सभी जानते हैं चंद्रमा का 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। इसीलिए इनके लोगों का मूड स्विंग होता है। इसीलिए इन लोगों के जीवन में इमोशनल बैलेंस बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इनके प्रमुख गुण और अवगुण की। जैसा कि मैं बताता हूं आपको प्राय कि हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों गुण एक साथ होते हैं। सुमति भी अंदर होती है और कुमति भी अंदर होती है। अब भाव यह है कि उसने अपनी किस ऊर्जा को जागृत कर रखा है। तो अगर व्यक्ति अपनी पॉजिटिव एनर्जी को, यानी अपनी सुमति को जागृत रखे, तो उसके गुण हमेशा अच्छे ही होंगे। और अगर नकारात्मकता हावी हो गई या नकारात्मकता के जीवन में जी रहा है या उस संगत में है, तो उसके अंदर वही आएंगे। और अगर फरवरी के में जन्मे लोगों के गुणों की बात करूं, तो इनके अंदर गुण क्या होंगे? ये होंगे सहानुभूति और करुणा से भरे हुए लोग, दयालु लोग, कलात्मकता और रचनात्मकता लिए हुए सोच, शांति और सद्भाव के प्रेमी, दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता और उनको देख करके पहचानने की क्षमता। अवगुण की बात कर लें, जल्दी आहत हो जाना, आत्मसंदेह और संकालु प्रवृत्ति का होना, अस्थिरता, मन का चंचल होना, कभी कभी निर्णय लेने में झिझक होना, और दूसरों के प्रभाव में आ जाना। ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और अगर ये लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें, करना सीख लें, तो इनकी कल्पना शक्ति इन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल बुलंदियों तक ले जा सकती है। अंक ज्योतिष के अनुसार फरवरी का अंक है 2, यानी चंद्रमा। और वर्ष के हिसाब से देखें तो फरवरी जो है वर्ष का दूसरा महीना भी है। उस हिसाब से भी इसको अंक 2 मिला हुआ है, और अंक 2 के स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा का स्वभाव आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है, और चंद्रमा का इसी स्वभाव के कारण मन का जो है चंचलता बन जाती है। मन और भावनाओं की गहराई का प्रतिनिधित्व करता है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, मन को चंचल करता है, मन को अस्थिर करता है। इसीलिए जो व्यक्ति मन को केंद्रित कर ले वो बहुत सफल होता है। जिनका जन्म फरवरी में 2 तारीख, 11 तारीख, 20 या 29 तारीख को हुआ होता है, उन पर यह चंद्र ऊर्जा, यानी ये जो चंद्रमा की जो एनर्जी है वो और ज्यादा प्रबल हो जाती है। बाकी जो डेट्स हैं फरवरी में, उसमें पैदा होना अलग बात है। और 11, 20, 29 को या 2 को किसी भी महीने में पैदा हो तब भी चंद्रमा का प्रभाव होता है। लेकिन फरवरी में अगर ये फरवरी में 11 को, 2 को, 20 को या 29 को ही कोई व्यक्ति पैदा हो, तो उस पर ये ऊर्जा ज्यादा प्रभावी हो जाती है। और ज्यादा जब प्रभावी हो जाती है तो उसका उस हिसाब से काम भी होता है।
इन लोगों का अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन बहुत तेज होता है। ये बिना कहे भी सामने वाले के मन को समझ लेते हैं, उसको परख लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन इनका मन जल्दी विचलित भी हो जाता है, और इसीलिए ध्यान, मेडिटेशन, योग और प्रकृति के साथ इनका जुड़ाव बहुत शुभ और फलदायी होता है। इनका जीवन संदेश है, फील डीपली बट स्टे बैलेंस्ड। अब बातें करते हैं कुछ ऐसी महान हस्तियों की जो फरवरी में जन्मे और जिन्होंने अपनी कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता को ताकत में बदला। मैं कुछ उदाहरण देता हूं आपके सामने। पहला उदाहरण है रघुराम राजन, जिनका जन्म हुआ 3 फरवरी को, भारत के पूर्व रिजर्व बैंक के गवर्नर, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। इसके बाद अभिषेक बच्चन 5 फरवरी को पैदा हुए हैं। समझदारी और स्थिरता के प्रतीक माने जाते हैं। अच्छे कलाकार हैं। फिल्म जगत में इनका भी एक नाम है। थॉमस एडिसन अल्वा 11 फरवरी को जिनका जन्म हुआ है। जिस प्रकाश में बैठकर मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, इस बल्ब का आविष्कार करने वाले यही हैं। इन्होंने कहा था कि मैं 1000 ऐसे रास्ते बता सकता हूँ जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। यानी कितनी फेलियर्स के बाद भी वो जीवन में सफल हुए और उन्होंने अपने मन को साधा और सफलता हासिल कर ली। तो दोस्तों, ये है फरवरी में जन्मे लोगों का व्यक्तित्व, कृतित्व। इन सभी में एक बात कॉमन है, और वो है भावनाओं की गहराई, रचनात्मकता और दुनिया को सुंदर बनाने की चाह, अद्भुत बनाने की चाह। फरवरी में जन्मे लोगों के लिए मेरा एक संदेश है कि भावनाओं को अपनी ताकत बनाइए, कमजोरी नहीं। चंद्रमा की तरह कोमल रहें, लेकिन अपनी दिशा तय रखें। कोई आपको बहका ले जाए, ये अच्छी बात नहीं। सफेद रंग आपके लिए शुभ रहेगा। आपके पास वह शक्ति है जो दिलों को छू सकती है। बस खुद पर विश्वास बनाए रखिए। खुद पर विश्वास बनाए रखना ही आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। दोस्तों, तो ये था फरवरी में जन्मे लोगों का व्यक्तित्व और अंक ज्योतिषी रहस्य। अगर आप भी फरवरी में जन्मे हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको घर परिवार में या आपके में किसी का बर्थ फरवरी में नहीं हुआ है, तो भी आप अपने मित्रों में इसको शेयर कर दिया करिए। हो सकता है कि उसमें उनके परिवार में कोई व्यक्ति फरवरी में हो, पैदा हुआ है, तो वो उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ, क्योंकि अब अगली कड़ी में मैं बात करूंगा आपसे मार्च में जन्मे लोगों की, जो होते हैं ज्ञान, आशावाद और विस्तार के प्रतीक, संवाद कला के महारथी। जी हाँ, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आप न्यूमरोलॉजी सीख करके जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, या खुद अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने परिवार के बारे में जानना चाहते हैं, या अपने जीवन में न्यूमरोलॉजी सीखकर उसको कैरियर बनाना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो मैं एक बहुत ही बढ़िया कोर्स लेकर आ रहा हूं, मास्टर इन डिजिटोलॉजी। और इसके अतिरिक्त ग्राफी पर मेरे पहले से भी कोर्सेस रेडी हैं। आप न्यूमरोलॉजी का एक बहुत ही बढ़िया मैंने स्लाइड बेस कोर्स बनाया हुआ है, आप वहां जा करके उसको भी देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ मैं नए वर्ष से पहले, यानी जनवरी 2026 से पहले, एक न्यू कोर्स जो मैंने आपको बताया, मास्टर इन डिजिटोलॉजी, लॉन्च करने वाला हूं। और जो लोग न्यूमरोलॉजी सीख कर अपने जीवन में उसको कैरियर बनाना चाहते हैं, अपने को अपना नेम फेम पाना चाहते हैं, तो उनके लिए कोर्स इतना बढ़िया डिजाइन किया गया है कि आप इस कोर्स को सीख करके एक परफेक्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, दूसरे का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और वो भी एकदम एक्यूरेट और परफेक्ट। तो फिर देर किस बात की, आप कमेंट बॉक्स में डिजिटोलॉजी लिखें और अपना नंबर लिख दें। मैं उसको अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ लूंगा, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो इस वीडियो के साथ डिस्प्ले हो रहा है, उस व्हाट्सएप पे सीधे सीधे अपना नाम लिख के डिजिटोलॉजी लिख दें, तो मैं आपको अपने जो मेरा ग्रुप बनेगा उसमें मैं उसको ऐड कर लूंगा, जिससे आपको जैसे ही वेबिनार शुरू होगा, जैसे वेबिनार की श्रृंखला चालू होगी कोर्स के लिए, उसमें आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप उससे जुड़ करके और इस कोर्स को सीख सकते हैं। ये कोर्स बहुत ही अद्भुत तरीके से, बहुत ही साइंटिफिक वे में डिजाइन किया गया है, जिसको आप पढ़ करके, देख करके और अपनी सुविधा के अनुसार बड़े आराम से सीख सकते हैं और एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।